ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण प्राणी मात्र की सरल भाषा में समझाने की चेष्टा करते हैं। इस श्लोक को ध्यान से श्रवण करें। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जैसे संपूर्ण नदिया का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थिर रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होते हैं, भोगी को कामना करने वाले नहीं। व्याख्या। वर्षा काल में नदियां और नदों का जल बहुत बढ़ जाता है। कई नदियों में बाढ़ आ जाती है, परंतु जब वह जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, तब समुद्र बढ़ता नहीं, अपनी मर्यादा में ही रहता है। परंतु जब गर्मी के दिनों में नदियां और नदों का जल बहुत कम हो जाता है, तब समुद्र घटता नहीं। तात्पर्य है कि नदी नदों का जल ज्यादा आने से अथवा कम आने से, यह न आने से तथा जल में पैदा होने वाली अग्नि और सूरज के द्वारा जल का शोषण होने से समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बढ़ता घटता नहीं, उसको नदी नद के जल की अपेक्षा नहीं रहता। वह तो सदा सर्वदा ज्यों का त्यों ही परिपूर्ण रहता है और अपनी मर्यादा का भी त्याग नहीं करता। ऐसे ही संसार के संपूर्ण भोग उस परमात्मा तत्व को जानने वाले संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उनके सामने आते हैं, पर वे उनके कहे जाने वाले शरीर और अंतकरण में सुख दुख रूप विकार पैदा नहीं कर सकते। अतः वह परम शांति को प्राप्त होते हैं। उसकी जो शांति है वह परमात्मा तत्व के कारण से है, भोग पदार्थ के कारण से नहीं। यहाँ जो समुद्र और नदिया के जल का दृष्टांत दिया गया है, वह स्थित प्रज्ञा संयमी मनुष्य के विषय में पूरा नहीं घटता, कारण कि समुद्र और नदिया के जल में तो सजातीय हैं, अर्थात जो जल समुद्र में भरा हुआ है उसी जाति का जल नद नदियों से आता है, और नद नदिया से जो जल आता है उसी जाति का जल समुद्र में भरा हुआ है। परंतु स्थित प्रज्ञा और सांसारिक भोग पदार्थ में इतना फर्क है कि उसको समझाने के लिए, समझने के लिए रात दिन आकाश पाताल का दृष्टांत भी नहीं बैठ सकता, कारण कि स्थित प्रज्ञा मनुष्य जिस तत्व में स्थित है वह तत्व चैतन्य है, नित्य है, सत्य है, असीम है, अनंत है, और सांसारिक भोग पदार्थ
जड़ है, अनित्य है, असत्य है, सीमित है, अंत वाला है। दूसरा अंतर यह है कि समुद्र में तो नदिया का जल पहुंचता है, पर स्थित प्रज्ञा जिस तत्व में स्थित है वहां ये सांसारिक भोग पदार्थ पहुंचते ही नहीं हैं, प्रस्तुत केवल उनके कहे जाने वाले शरीर अंतकरण तक ही पहुंचते हैं। अतः समुद्र का दृष्टांत केवल उसके कहे जाने वाली शरीर और अंतकरण की स्थिति को बताने के लिए ही दिया गया है। उसके वास्तविक स्वरूप को बताने वाला कोई दृष्टांत नहीं है। जिनके मन में भोग पदार्थ की कामना है, जो पदार्थों को ही महत्व देते हैं, जिनकी दृष्टि पदार्थों की तरफ ही है, उनको कितने ही सांसारिक भोग पदार्थ मिल जाए तो भी उनकी तृप्ति नहीं हो सकती। उनकी कामना जलन संताप नहीं मिट सकता, तो फिर उनको शांति कैसे मिल सकती? कारण कि चैतन्य स्वरूप की तृप्ति जड़ चेतना से हो ही नहीं सकती। पृष्ठभाव: अपनी कामना के कारण ही यह संसार जड़ दिखता है। वास्तव में तो यह चिंत्य परमात्मा ही है। अतः जब मनुष्य कामना रहित हो जाता है, तब उससे सभी वस्तुएं प्रसन्न हो जाती है। वस्तु के प्रसन्न होने की पहचान यह है कि उस निष्काम महापुरुष के पास वस्तुएं आवश्यक अपने आप ही आने लगती है। उसके पास आकर सफल होने के लिए वस्तुएं ललायित रहती है, परंतु कामना न रहने के कारण वस्तुओं के प्राप्त होने पर अथवा न होने पर भी उनके भीतर कोई विकार हर्ष आदि उत्पन्न नहीं होता। उनकी दृष्टि में वस्तुओं का कोई मोल महत्व है ही नहीं। इसके विपरीत कामना वाले मनुष्य को वस्तु प्राप्त हो अथवा न हो, उनके भीतर सदा अशांति बनी रहती है। आगे श्लोक में स्थित प्रज्ञा कैसे चलता है, इस प्रश्न का उत्तर का उपसंहार करते हैं तपस्वी महेश कुमार। इस गीता उपदेश सुनने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।